He can score 100 in 10 overs if he really makes up his mind. और एक नया स्वाद लेके आया उन्होंने बल्लेबाजी में। एक नहीं, दो नहीं, 3 सैकड़े इकट्ठे मारे इन अ रो। God's gift to Indian cricket. 1980 के दशक में एक ऐसे स्टाइलिश बल्लेबाज आए जिन्होंने टेस्ट डेब्यू में शतक लगाया और अगले 2 टेस्ट मैचों में 2 और। जिस दिन वो मूड में होते थे तो दुनिया का कोई गेंदबाज उन्हें काबू में नहीं रख सकता था। जिस लचक से उनकी कलाई घूमती थी, लगता था कि हाथ में बल्ला नहीं, जादू की छड़ी है। हैदराबाद में पले बढ़े वो एक सीधे साधे से लड़के थे जिनका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आना और जाना दोनों ही धमाकेदार था। उनका नाम था मोहम्मद अजहरुद्दीन। एक बार बॉम्बे में मैंने राज से पूछा, राज मेरे को समर कैंप के लिए कोच चाहिए यार, किसी को सजेस्ट कर। तो उसने बॉम्बे के वसंत अमलाडी को सजेस्ट किया। समर कैंप शुरू हुआ, अजहर भी था उसमें। 2 या 3 दिन के बाद वसंत अमलाडी मेरे पास आके बोलने लगे, सर ही इज़ अ बेटर बैट्समैन देन अ बॉलर। मैं क्या करूं? मैं कहा, भाई he is under you, he is your ward, you do whatever you want. And he started sort of giving him longer sessions as a batsman than a bowler. तो then he started completely changing. उसमें ये हुआ कि पावर आने लगा और जो है ना बड़े शॉट्स मारने लगा। सडनली जो है ना एकदम से जो है चेंज ओवर आ गया बैटिंग में। Well, Azhar was magical. He can score 100 in 10 overs if he really makes up his mind. I think he's done that in the Ranji Trophy. We were playing Visi Trophy in Mohanagar once, and Manoj Prabhakar and Rajinder Ghai were bowling, and Manoj would be swinging the ball like I'd never played swing bowling in my life before because Hyderabad was a minus swing and we were all struggling. And Azhar got 140 and 100, 110 or something. He'd be hitting the ball all over the place. It was fascinating to watch him bat. It was just instinctive. I mean, he just played like that. अक्टूबर 1984 में इंग्लैंड की टीम भारत के दौरे पर आई हुई थी। उनका एक प्रैक्टिस मैच भारत की अंडर 25 टीम के साथ रखा गया। इस टीम का नेतृत्व रवि शास्त्री कर रहे थे, जो एक जाने माने खिलाड़ी बन चुके थे। अजहर मैच खेलने वाले थे जब उनको एक बुरी खबर मिली। जब वो वहाँ पर उस मैच में खेल रहे थे तब उन्हें खबर मिली कि उनके दादा का इंतकाल हो गया है। एंड ही वॉज वेरी क्लोज टू हिज ग्रैंडफादर। तो उनका इमीडिएट रिएक्शन नेचुरली यही था कि मैं वापस जा रहा हूँ हैदराबाद। और उन्होंने बात की शास्त्री से। शास्त्री वॉज द कैप्टन, हालांकि वो खुद भी 24-25 साल का था तब रवि शास्त्री ने। तो उसने बोला, देखो ये टेस्ट सीरीज़ है, ये टूर उनका शुरू हो गया है, ये मौका है सिलेक्टर्स को इम्प्रेस करने के लिए। और आपके ग्रैंडफादर चाहते क्या थे कि यही कि आप अच्छे क्रिकेटर बने और इंडिया के लिए खेले। तो यहाँ पे आपका मौका है, अगर यहाँ पे आप अगर रन्स बनाते हैं तो यू कैन जंप इनटू द नेशनल रेकनिंग। और ऐसे ही हुआ। अजहर ने शानदार शतक बना के चयनकर्ताओं के मन में अपना नाम दर्ज कर दिया। जब भारत श्रृंखला का दूसरा टेस्ट हारा, संदीप पाटिल को ड्रॉप कर दिया गया, तभी अजहर ने हैदराबाद के लिए एक और शतक बनाकर इंग्लैंड के विरुद्ध तीसरे टेस्ट के लिए अपना चयन पक्का कर लिया। उसको तो खिला नहीं रहे थे, ईमान से पहला टेस्ट नहीं खिला रहे थे उसको। नहीं, कलकत्ते में नहीं, कलकत्ता इज नॉट अ गुड सेंटर, यू नो, फॉर पीपल टू मेक डेब्यू। आई सेड, हाउ डू यू से दैट आई हैव मेड माय डेब्यू हियर? एक नहीं, दो नहीं, 3 सैकड़े इकट्ठे मारे उसने इन अ रो। तो ही बिकेम अ डेमीगॉड फॉर एवरीबॉडी कि हाउ कैन समबडी आते ही 300 लगा दिए किसी ने। एक नया फ्लेवर, एक नया स्वाद लेके आया उन्होंने बल्लेबाजी में। ऑफसाइड का बॉल फ्लिक करना, यू नो, ऑन द बैक फुट बैलेंस लेके थ्रो कवर्स मारना, टाइमिंग, एंड ही वाज अ गुड कटर ऑफ द बॉल। So Azhar was God's gift to Indian cricket, honestly. And he came as a avatar. He came as fresh blood to the Indian team. And he was magnificent.
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अजहर का अच्छा प्रदर्शन बरकरार रहा, हालांकि धीरे धीरे ये बात सामने आई कि तेज गेंदबाजी और बाउंस से उन्हें दिक्कत महसूस होती है। लेकिन ऐसे भी कई अवसर आए जब उन्होंने दिखाया कि वो किसी भी तरह की बॉलिंग खेल सकते थे। गेंद आप कहीं भी डाल लें, वो लेग साइड में मनचाही जगह पर उसे बाउंड्री की ओर भेज सकते थे। उनकी बेहतरीन पारियां जवाबी आक्रमण में आईं और उनमें एक साथ धुआंधार और कलात्मक बल्लेबाजी देखने को मिली। पहले 3-4 साल वो एक बहुत अच्छे बैट्समैन थे। उनका स्टाइल, जैसे कि बाद में भी रहा, एक ऑन साइड रिस्टी स्टाइल था, पर उनकी जो रफ्तार थी वो एक डिफेंसिव रफ्तार थी। फिर अचानक बीच में वो बेइंतहा अटैकिंग बैट्समैन बन गया। Azhar's best innings would have been at Lord's in 1990. Now in that test match, Graham Gooch scored 333. और मैच एक तरह से हारा हुआ था, पर जैसे कि हिंदुस्तानी फैन यूज्ड टू हैं, हमें इस बात की बड़ी खुशी हुई कि जो सेंचुरी मारी जवाब में अजरुद्दीन में, देख के दिल खुश हो गया। और इंग्लिश क्राउड एक्चुअली completely were bowled over by the way he got his runs, क्योंकि इंग्लैंड बैट्समैन तो उनको सिखाया जाता है कि ऑफ स्टंप का बॉल होगा तो यहाँ पर ऐसे सीधे बैट से खेलो, इधर का बॉल होगा तो ऐसे खेलो, से एवरीथिंग इज टॉट। एंड देन अजहर आता है और ऑफ स्टंप के बाहर का बॉल स्क्वायर लेग की तरफ 4 मारता है, तो वो एकदम वो लोग हैरान हो गए। Azhar's stroke play was something which is, still we consider it to be among the most beautiful and most aesthetic style of batting which the world of cricket has ever seen. जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ। अवेलेबल अक्रॉस ऑल डिवाइसेस।